आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में कॉरपोरेट लॉ अमेंडमेंट बिल पेश किया। इसके साथ ही बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया है। बिल में क्या है खास, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता तरुण शर्मा। तरुण, बताएं इस बिल में और क्या क्या खास बातें हैं। बिल्कुल मृत्युंजय, बताना चाहूँगा कि वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आज कॉर्पोरेट लॉ अमेंडमेंट बिल को पेश किया। हालांकि इस बिल को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया गया है, लेकिन पिछले 2 साल के अंदर जो डेलिब्रेशन हुआ है उसके आधार पर जो बिल तैयार किया गया है उसमें कई सारे बदलाव हैं। कहीं सख्ती बढ़ाई गई है, जैसे ऑडिटिंग और वैल्यूअर को लेकर इस बिल के अंदर सख्ती बढ़ाई गई है। नफरा को ज़्यादा पावर्स देने की यहाँ पे बात की जा रही है। नफरा और आईबीबीआई दोनों ही एक यदि जो जिस पे पेनल्टी लगाई जाती है, यदि वो पेनल्टी नहीं पे करता है तो रिकवरी एजेंट या ये कहें रिकवरी ऑफिसर अपॉइंट करने की यहाँ पे बात का प्रावधान यहाँ पे बिल में किया गया है। और इस बिल वो जो रिकवरी ऑफिसर होगा वो पैसा ले सकता है, इवन प्रॉपर्टी भी अटैच कर सकता है, डिटेन भी कर सकता है। और जहाँ पे आसान किया गया है, बायबैक के रूल्स को आसान किया गया है। अब साल में 2 बार बायबैक लाया जा सकेगा और कुछ ऐसी कंपनीज होंगी, सिलेक्टेड कंपनीज, जो पेड अप कैपिटल और उनके जो रिजर्व है उसको 25% से ज़्यादा का बायबैक लेकर आ पाएंगी, लेकिन अभी वो कंपनीज को अलग से नोटिफाई किया जाएगा। इसके साथ साथ अभी ऐसा होता था कि लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनीज दोनों पे जो पेनल्टी है वो एक समान लगती थी, लेकिन इस नए बिल में जो ड्राफ्ट बिल है उसमें कहा गया है कि जो लिस्टेड कंपनी होगी उन पे पेनल्टी ज़्यादा लगाई जाएगी। साथ ही जिस तरीके से अलग रेगुलेटर्स में सेटलमेंट का प्रोविज़न होता है, उसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के भी सेटलमेंट का प्रोविज़न लाने का यहाँ पे प्लान बिल में किया जा रहा है। हालांकि अब ये पार्लियामेंट्री कमेटी इस पर विचार करेगी और उसके बाद उम्मीद कर सकते हैं कि मॉनसून के अंदर ये पास हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तरुण आपका इस पूरी